हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सिमरन। हमने 10th क्लास की सीरीज़ शुरू कर रखी थी जिसमें हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का लिया था और चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने ये समझा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आज हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बट उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन वो थी जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है और दूसरा सब्सटेंस जो बनता है, हमारा नया प्रोडक्ट जो बनता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं पहले वाले से, राइट। तो आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। पहली रिएक्शन जो आती है वो आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब टू कंबाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले दो वालों से डिफरेंट होती हैं, राइट। तो हम इन शॉर्ट इसको ऐसे लिखते हैं, A + B गिव्स C, और C की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों से डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो ये हो सकता है H2 + Cl2 गिव्स HCl। H2 क्या है हमारा हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्या है क्लोरीन गैस, HCl क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखा, ये सिर्फ एक गैसेस थी ये दोनों, और ये क्या बन गया, एक एसिड बन गया जो बहुत मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें हम, N2 + H2 गिव्स NH3। N2 मीन्स नाइट्रोजन, H2 मीन्स हाइड्रोजन, NH3 मीन्स अमोनिया, जो एक कंपाउंड है और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अब ये तो हमने करा कि ये होता है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है जो अलग होता है, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि जो क्विक लाइम है, जब हम उसकी जब हम वाइट वॉश करते हैं तो ऐसा क्या होता है जिससे वो वाइट कलर का चेंज हो जाता है। सबसे पहले क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम होता है CaO, दिस इज़ योर क्विक लाइम। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे क्विक लाइम बोलते हैं और एक्चुअल में होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम इसको ये बोलते हैं वाइट सोडा। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हमारा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो होता है हमारा स्लेक लाइम, और हीट रिलीज करता है, ठीक है। ये जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है जो एयर में प्रेजेंट होती है, ये बनाता है CaCO3, जो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है वाइट कलर का, जिस वजह से हमारी वॉल्स का जो कलर है वो वाइट आता है। तो अब समझ में आया। आप क्या करते हैं, पेंटर्स क्या करते हैं, जो ये क्विक लाइम होता है इसको पानी के साथ मिक्स कराते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, जिससे वो जो नया बन जाता है, जैसे जिसकी वो वाइट वॉश करते हैं, वो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ये जब वो लोग वॉल पर लगा देते हैं तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट कलर का होता है और हमारी वॉल को वाइट कलर देता है। अब यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चलती है, ये हीट रिलीज़ हुई, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, राइट, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है एज अ प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से आपको एक और रिएक्शन के बारे में पता चला कि द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब, नाम से पता चल रहा है, जब एक कंपाउंड डीकम्पोज होता है। डीकम्पोज मतलब टूटता है, ठीक है, टूटता है। जैसे ए है, वो टूट कर बी और सी बना दे, तो वो क्या हो रहा है? डीकम्पोज हो रहा है, दो सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। दिस इज नोन एज decomposition reaction, a reaction in which a substance is broken down into two or more simpler substances is known as decomposition reaction. चीज़ों को याद करने के लिए आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, ए बी एक कंपाउंड था जो ब्रेक होके बन गया ए और बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम कर सकते हैं, ए बी दो कंपाउंड्स थे, ए और बी दो कंपाउंड्स थे जो बाद में बन गए ए बी, राइट। तो हम यही कंटिन्यू करते हैं और आगे बताती हूँ मैं, इसके एग्जांपल्स बताती हूँ कुछ। अब यहाँ ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये जब इसको हम ब्रेक डाउन कराते हैं हीट सप्लाई करने के बाद, तो ये देता है CaO और CO2। CaO क्या था हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड, जो थी हमारी क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या था हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी हमारी वाइट कलर की पुट्टी, वाइट वॉश होती थी, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है? हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ से ये कौन सी रिएक्शन बन गई? एक और रिएक्शन ये बन गई, ये बन गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ से आपको एक और रिएक्शन के बारे में पता चला कि द रिएक्शन इन विच हीट is absorbed is called endothermic reaction, ठीक है। और एक और हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि हमारा जब फेरस सल्फेट होता है, FeSO4, फेरस सल्फेट, जब उसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, ये जो ट्राइंगल है ना, एक्चुअल में ये हीट का साइन होता है। आपके लिए एक और चीज़ नहीं बताई है मैंने, ये जो ट्राइंगल होता है ये हीट का साइन होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम हीट लिखने की बजाय ये लिख देते हैं। जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो क्या देता है? फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर देता है हमें। और इनकी जो स्मेल होती है ना, इन दोनों की बर्निंग स्मेल होती है, स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर, ठीक है, इसकी जो स्मेल होती है। ये जो था एक, हम सिंपल सा, अगर हम सिंपल सा याद करें, जब हम वाटर का ना, वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसके जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम ये नहीं बोलते डीकम्पोजिशन, हम उसको ये बोलते हैं कि ये जो है एक, ये हुआ है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर क्या हुआ है? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हुआ है वाटर का, वो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ तक ये हमने पढ़ा अभी तक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, जब एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, लाइक ए बी सी, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए बी सी। यहाँ पर क्या हुआ? ए ने सी को डिस्प्लेस किया और एक नया कंपाउंड बनाया ए बी। जैसे एग्जाम्पल लें, CuSO4 प्लस फेरस मीन्स आयरन गिव्स कॉपर प्लस FeSO4, ये था हमारा कॉपर सल्फेट, आयरन गिव्स कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। यहाँ पे जो हमारा ये आयरन था, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर फेरस सल्फेट बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर रिएक्शन के अंदर ये चेन हमारा डिस्प्लेस करेगा। ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डिस्प्लेस नहीं करते हैं, और वो एलिमेंट्स वो ऐसा क्यों होता है? एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में,
उसमें जो कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर दिए होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं करते, मतलब वो होते हैं, वो स्ट्रांगली होते हैं, स्ट्रांगली डिस्प्लेस करते हैं, वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देंगे, राइट। अब ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन, वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट से क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है पर डबल हो रही है, ये है जैसे, तो ये क्या कर देगा, AD और BC ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे जब एक रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो। इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर खुद एक कंपाउंड बना लिया और जो बचा हुआ आयन था उसने इसके साथ कर लिया। तो रिएक्शन क्या डेफिनेशन बनेगी, अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयन्स, उन्हें बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम, BaCl2 plus H2SO4 gives HCl plus BaSO4। BaCl2 क्या होता है हमारा, बेरियम क्लोराइड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के PPT मिलते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, और प्रेसिपिटेट्स को हम ऐसे डाउन एरो से शो करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बेरियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बनाया बेरियम सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन था जो डिस्प्लेस हुआ उसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर बना दिया HCl, ठीक है। ऐसे ही एक और रिएक्शन, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है ना डाउन एरो प्रेसिपिटेट बना, तो जो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम ये यहाँ से एक और आपको पता चला रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट्स, मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट formed in an insoluble substance and is thrown out of the solution as solid, और वो solid क्या है हमारा, PPT, राइट। तो यहाँ से मैंने आपको इन टाइप्स के साथ 3 डेफिनेशन बताई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन 4 डेफिनेशंस के साथ, इन 4 रिएक्शन के साथ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ये पेपर में पूछ लेते हैं। एक और मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, वो है हमारा जब NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ तो वो क्या देगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये वाला जो है ये देखो, ये इकट्ठे कंबाइन कर जाएगा और ये ऐसे ही यहाँ हुआ था, ठीक है। ये शॉर्टकट है, अगर आपको ना पता चले तो आप ऐसे करो, इनको इकट्ठा कर दो, इनसे एक कंपाउंड बनाओ और बाकी जो बच गया उससे एक कंपाउंड बनाओ। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो आई होप आपको आज का जितना भी मैंने कराया टाइप ऑफ रिएक्शन वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, डाउट पूछिए, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।